आ गए अपन आ गए। मिर्ची में तुम्हारे साथ है सिद्धांत और शो चल रहा है मिर्ची हैंगआउट। और मेरे साथ इस वक्त जो है तुमको अगर मैंने बता दिया तो तुमको मजा आ जाएगा। मेरे साथ इस वक्त है कौशल गोस्वामी। इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कौशल भाई वेलकम टू हैंगआउट शो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए इस खूबसूरत से एपिसोड में। बाबा जी ऑन व्हील्स की जो गड्डी है वो भारत यात्रा पे निकली हुई थी और भारत यात्रा के 3 पड़ाव को पूरा करते हुए अपने राज्य छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। और आज के इस एपिसोड में मैं हूं रायपुर में, अपने राज्य की राजधानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से रायपुर वासी जो है मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किए। स्पेशली मेरे जो दोस्त मित्र यार सखा बंधु हैं, हमारे यूट्यूब जगत के जो बड़े स्टार हैं, वो सभी के सभी आए हुए थे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में मुझे रेडियो मिर्ची 98.3 FM से कॉल आया है सिद्धांत भाई का, और एक इंटरव्यू वो मेरा लेना चाहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं कंप्लीट जो मेरा इंटरव्यू होने वाला है उसे दिखाने वाला हूं। दरअसल में ये खुद मेरा एक ड्रीम था कि कभी मैं रेडियो में जाऊं, तो आज रेडियो में जाने का मौका मुझे मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। तो भाई साहब, सफ़र का शुरुआत हो रहा है यहाँ से, मतलब आज के दिन का। और इंट्रो तो आपने देख ही लिया। अपन इसको उठा करके बात करते हैं क्योंकि काले काले दिख रहे हैं और बाबा काला दिखना नहीं चाहते हैं। तो इंट्रो तो आपने देख ही लिया, जिसमें अपन थे रेडियो जॉकी के पास, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुँचे थे भाई साहब। ये हुकुम बाबा का रूम है और यहाँ लोकी बाबा तैयार हो चुके हैं बाबा। और बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, हुकुम बाबा का वेट कर रहे हैं। अपनी धन्नो लगभग रेड है, पूरा लोड हो चुका है। और यहाँ से हम निकल करके जा रहे हैं सीधा राइडर जोन। और मेरा फ़ोन भी आ गया, आई थिंक विनायक दादा है और बम चलेंगे मेरे को। यस आई एम राइट, विनायक दादा। हाँ दादा निकल गया दादा, निकल गया बस। तो ये देख रहे हो, यूट्यूबर लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। सॉरी दादा, आप बाद में देख रहे हो, नहीं निकला था, क्या करें, मजबूरी, रियली सॉरी। तो ये था हुकुम बाबा का घर और यहाँ से हमारी धन्नो की सवारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमको लोग घूरेंगे क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे है लोगों का काम है कहना। वाह। तो अभी जा रहा हूँ सीधा राइडर जोन। मिलूंगा विनायक दादा से, और जो राइडर जोन के ऑनर हैं जिन्होंने इतना मेरा हेल्प किया विनायक दादा के माध्यम से, तो उनको भी थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेमेंट भी करना है उनको। है राइडर जोन, और राइडर जोन में हम कहाँ गाड़ी खड़ा करें यार, यहीं खड़ा कर दें क्या? चलो थोड़ा दबा के यहीं खड़ा कर देते हैं। तो ये हमारे के राइडर का बाइक, और वो किन का राइडर पता नहीं, मतलब विनायक दादा और के राइडर एक साथ आए हैं, क्या बात है? गाड़ी उधर खड़ा। अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो के राइडर का गाड़ी। और ब्रो एकदम मस्त बाबा लग रहे हो तो पूरा यार। हम है ना ऐसे ही भैया। क्या भाई, भैया कहाँ? अच्छा क्या बात। तो ये ब्लॉग एनी टाइम चलता रहता है। तो जी भाई साहब, फाइनली हो गया हमारा यहाँ का सारा काम, और थैंक यू हमारे राइडर जोन का, और स्पेशली विनायक दादा, एकदम तहे दिल से धन्यवाद। 2 महीने का आपने मुझे जो सपोर्ट किया है। तो विनायक दादा के चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करो यार, ये बहुत अच्छे इंसान है। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है इंस्टाग्राम से लेके सारी चीज़ों का। और इधर हमारे के राइडर, तो ये दोनों तो हमारे एकदम मतलब परम वो है दादा भाई। तो यहाँ हो गया हमारा काम, बस निकलते हैं। चलो दादा चलते हैं। तो मैं नया ग्लव्स ले लिया। मेरे ग्लव्स का हालत बहुत ख़राब था और बहुत प्यारा सा ग्लव्स 500 रुपये में मिल गया मेरे को, स्टड का, बहुत अच्छा दिख रहा है। फिलहाल अब जा रहा हूँ यहाँ से। विनायक दादा लोग को मेरे को फॉलो करना है क्योंकि उन्हीं को पता है जाना कहाँ से है। तो वो अगर मोड़ रहे हैं तब तो ठीक है, और मोड़ रहे हैं वो। बाकी मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ राइडर नहीं रेडियो मिर्ची। बाकी वो आ रहे हैं तो उनका वेट करते हैं अपन, उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमेशा एम्बुलेंस को आप रास्ता दें, और हमारे विनायक दादा ने देखो गाड़ी कैसे साइड कर किया और उनको रास्ता दिया। तो ये है एक अच्छे इंसान की निशानी। और मैं तो फिलहाल बाइक हूँ, साइड हो ही जाऊँगा, बट एक कार वाले ने साइड किया, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ऐसा हम सबको रखना चाहिए और करना भी चाहिए। में हमको एक दीदी मिली है, क्या थैंक यू दीदी। क्या नाम है आपका दीदी? सपना दास दीदी हैं। और ये मास्क चेक करें ना, गुड जॉब थैंक यू। अभी रेडियो मिर्ची मेरा कार्यक्रम है, रेडियो मिर्ची बुलाए हैं मेरे को। हाँ, तो इस तरह से लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पहुंच चुके हैं भैया। अच्छा मेन गेट इधर से है, हम लोग कहाँ से आ गए हैं? हाँ हाँ सही है सही है। गूगल माता हमेशा ना
कंफ्यूज कर देती है। जय मरका। तो जी गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं स्टूडियो में, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था। मैं जैसा आप जान रहे हैं कि मैं टीवी में आ चुका हूं, रेडियो अरे यार क्या मतलब ना, समझ रहे हो, जब कहीं अपना जहां आपका सपना हो वहां पहुंच जाओ ना, तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉगर्स का भी मुंह लड़खड़ा जाता है। तो वो मेरे साथ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं हूँ रेडियो मिर्ची में, और हमारे साथ है आरजे सिद्धांत 98.3 FM। सर जय जोहार। क्या बात है भाई, मतलब आप जिस तरीके से करो मेरे को लग रहा है आप ही आज का शो कर लो। अरे बाबा सही मैं बोल रहा हूँ, गेस्ट हमारे पास हैं सारे ब्लॉगर्स बड़े बड़े यहाँ पर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कौशल भाई आए, बहुत टाइम से इनके व्लॉग्स में देख रहा था, एंड आज इनके साथ बैठ के इंटरव्यू हम करने वाले हैं, जो कि कल और मंडे को ब्रॉडकास्ट होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस यार। थैंक यू। और ये मेरा ड्रीम आप पूरा कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस सेटअप में बैठने के लिए ना मैंने क्या क्या सपने ली थी। अरे कौशल भाई आप क्या बात करो, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं कैसे करते हैं नहीं पता, बस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हैं छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो भाई साहब सोच रहे हो अपन पहुंच चुके हैं, और आप देखते रहो, अब होगा हमारा बहुत ही शानदार यहाँ पे रिकॉर्डिंग। आ गए अपन आ गए। मिर्ची में तुम्हारे साथ है सिद्धांत, और शो चल रहा है मिर्ची हैंगआउट, और मेरे साथ इस वक्त जो है तुमको अगर मैंने बता दिया तो तुमको मजा आ जाएगा। मेरे साथ इस वक्त है कौशल गोस्वामी, इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कौशल भाई वेलकम टू हैंगआउट शो। बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच सिद्धांत भाई। ये मैं सच बता रहा हूँ, जीवन का मेरा सपना था। अच्छा। मैं एक व्लॉगर हूँ और इतना स्पीडली और इतने अच्छे से बोलता हूँ, लेकिन यहाँ लड़खड़ा रहा हूँ। मतलब मेरा जीवन का सपना था कि मैं रेडियो में आऊँ और 98.3 FM सिद्धांत आरजे के साथ। थैंक यू सो मच। आप लड़खड़ा रहे हो, इतना सही आपकी आवाज है, इतना सही फ्लो में बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है आज का शो आप ही कर लो। मतलब मैं चले, मैं छुट्टी ले रहा हूँ। नहीं सर। हम आपके फैन हैं और आपके फैन रहेंगे हमेशा। अरे भाई तो भाई के बारे में मैं बता दूं, भाई एक बाइकर है और एक फुल टाइम यूट्यूबर है, जिन्होंने अभी तक 11 से 12 चैनल्स बना चुके हैं जो। और मतलब भाई मेरा इंस्टाग्राम का एक अकाउंट नहीं संभालता है, ये इतने चैनल संभाल रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे हम। इन्होंने अभी भाई 14,600 किलोमीटर्स की राइड की है 21 स्टेट्स में, विच इज इनक्रेडिबल। सो इनके एक्सपीरियंसेस सबसे पहले पूछते हैं कि जब राइड चालू कैसे की थी आपने? एक्चुअली ये मेरा ड्रीम था कि मैं लेह लद्दाख का राइड करूं, और मेरे जैसे जितने भी यूथ हमको जो सुन रहे हैं, इवन आपका भी होगा कि लेह लद्दाख कभी ना कभी जाऊं, तो लेह लद्दाख का मेरा शुरू से रहा था। बट कोविड के कारण से और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि कर नहीं पा रहे थे अपन। मैं फैसला किया कि नहीं, इस साल जो भी हो, कोविड के कुछ छूट मिले हुए थे, तो मैं बोला इस साल कर ही देना है। तो बस निकल गया और शुरू कर दिया ये राइड। क्या बात है। तो मतलब बहुत लोगों का ना ऐसे एक परसेप्शन रहता है, जैसे मेरा भी था कि मैं तब ऐसे लद्दाख जाऊंगा जब मेरे पास ऐसे सुपर बाइक सी होगी, एकदम ऐसा 1000-1400 सीसी सही है ना। सो वो एक परसेप्शन रहता है, लेकिन आपने जो राइड किया वो 125 सीसी की एक गाड़ी में की और एक एग्जांपल सेट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली ये मिथ को मेरे को तोड़ना था कि अगर आपके पास सुपर बाइक है या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तभी आप कोई राइड कर सकते हो। अगर मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर जुनून है किसी भी टूर ट्रैवल या कोई भी चीज करने के लिए, इवन लाइफ में कुछ भी चीज करने के लिए अगर जुनून है, तो कोई ऐसे संसाधनों की इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं होता, बेसिक चीजें होनी चाहिए। मैं तो फिर भी 125 सीसी में था। लोग यहाँ पे साइकिल या पैदल भी कर जाते हैं, तो मेरे को ये बुलेट वाला, स्पेशली बुलेट वाला, लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि क्लासिक 350 या बुलेट में ये सारी चीज करना चाहिए, 400, 500, 1000 सीसी। नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आपके पास घर में जो चीजें हैं उसी से आप शुरुआत कर लो। और मतलब ये भी तो होता है ना कि जब हम राइड चालू कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि यार क्यों इतने दूर जा रहे हो, इतने पैसे खर्चे होंगे तुम्हारे। राइट, एक वो भी एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि मतलब बहुत राइड में कोई भी जा रहा है। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार राइड पे नहीं यार, ये लोग अमीर लोग हैं, ये तो चले जाते हैं, अपन नहीं जा पाएंगे। सो वो आपने कैसे फिर चीजें की? वो सर बात ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सुनने का ही नहीं। मैं किसी को बताया नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। मैंने सोच के रखा था और प्लानिंग करके कुछ चीजों को करूँ तो 100% वो फेल हो जाता है, मेरा मानना है। इसलिए आप ना जो सोच रखे हो कर डालो। मैं एक रात पहले 17 सितंबर को मैंने अपना जो ये यात्रा था वो प्रारंभ किया राइड को। 16 तारीख को रात को मैं 12-1 बजे डिसीजन लिया कि मेरे को सुबह निकलना है। अच्छा। और सुबह निकल गया। अच्छा, और जो वो अफोर्डेबल वाला पॉइंट आता है कि तो आपके पूरे खर्चे कितने हुए मतलब उसमें? अगर मैं मोटा मोटी बोला जाए, कोई भी मेरे जैसा राइड, जैसे कि आज मेरे को एग्जैक्टली 71 डेज हो रहे हैं और अभी भी मेरा ट्रैवल खत्म नहीं हुआ है, मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, मतलब मेरा ट्रैवल इन नहीं हुआ है।
और ये 17 वन डेज में 14,000 किलोमीटर में लगभग मुझे जो खर्चा का अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन अगर कोई और बंदा करता है 2.5 से 3 लाख का होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 70 से 80 हजार का फ्यूल मैंने तो खुद डलाया है, तो 2.5 से 3 लाख का ये खर्चे का बात हो सकता है। अच्छा, थोड़ी खर्चे की बात है, लेकिन आपने ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, तो इसके पीछे एक कॉज भी आपने साथ में लेके चले थे आप, तो वो कॉज क्या था? मैंने 3 कॉज रखे थे, तीनों सोशल कॉज हैं। सबसे पहला तो अपना एक रामदास द्रौपदी फाउंडेशन है, जिनके द्वारा लगभग 1 करोड़ वृक्ष लगाने का टारगेट किया गया है। तो उनका मैं मेंबर हूँ। तो मेरा था सबसे पहला, सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। मैं जब पूरा भारत घूमूंगा या लेह लद्दाख तक जाऊंगा, शुरू में जब घर से निकला तब तो लेह लद्दाख ही जा रहा था, तो मैं लोगों को बताना चाहता था कि ग्लोबल वार्मिंग और ये चीज़ों की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो हमको वृक्ष लगाना चाहिए। और मैं जितने भी लोग जो हमको सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक वृक्ष एटलीस्ट अपने घर में लगाएं और उसका देखभाल करें। तो ये मेरा पहला था। दूसरा था, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, रायगढ़ वाले भी सुन रहे हैं, तो वो अभी मतलब पूरे भारत में 100% वैक्सीनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2nd नंबर में है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इसीलिए मैं वैक्सीनेशन फॉर ऑल का एक मैसेज लेकर के पूरे देश में घूमना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि आप वैक्सीन लगाइए, कोविड को दूर भगाइए। तीसरा था युवा संकल्प संगठन, जिसका मैं ऑलरेडी संस्थापक हूँ, फाउंडर हूँ। हम एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मैं ये शिक्षा के प्रति जागरूकता भी लाना चाहता था। दरअसल में जब आप हाईवेज पर चलेंगे, इवन रायपुर या कोई भी मेट्रो सिटीज में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब लाल बत्ती के पास कुछ बच्चे आकर के कुछ या तो बेचते रहते हैं या कुछ मांगते रहते हैं, तो मैं ना उनके लिए कुछ बुक्स, नोटबुक्स वगैरह और पेन लेकर के गया हुआ था, उनको दे रहा था, उनके पेरेंट्स को समझाता था कि इनको अगर आप पढ़ाई देंगे तो ये नौबत नहीं आएगा और काफ़ी अच्छा आगे जा सकते थे। तो ये मेरे कॉज थे। क्या बात है यार, बिल्कुल। मतलब आई जस्ट होप कि ये आपके जितने भी कॉज है लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे। आई विश कि और भी लोग ऐसे कॉजेज में और जुड़े और अच्छा काम करें। एंड एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, जब आप राइड कर रहे होगे, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इतनी थकान हो रही होगी और बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते होगा, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपको लगा होगा कि यार ये क्या ही एक्सपीरियंस मिल गया ये, और मुझे ऐसा लगता है कि ये राइड मैंने इन एक्सपीरियंसेस के लिए किया था। ऐसे बहुत सारे होंगे, तो इसमें से अगर आप कुछ शेयर कर पाओ। सच बताऊं तो हर दिन मेरे लिए ऐसा था, हर दिन, कोई भी एक सिंगल डे नहीं था जिसमें भारत इतना खूबसूरत है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे टीवी शोज या कुछ चीजें देख रहे हैं जहां से नेगेटिव आते हैं कि अब लगेगा भारत के 10 किलोमीटर बाद अब हम घर से निकल रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा, मतलब विवादों का भंडार है, लेकिन सच बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। भारत बहुत खूबसूरत है, मेरा हर एक दिन बहुत खूबसूरती से बीता है। लेकिन अगर एकदम बहुत अच्छा चीज़ों के बारे में बोले तो मैं जब लद्दाख एंटर किया था, मतलब अटल टनल को क्रॉस करके जैसे ही मैं जिसपा सरचू वाले पांग वाले एरिया में घुसा था, इतना खूबसूरत सीनरी, इतना खूबसूरत व्यू, उसको देख करके ना मंत्रमुग्ध शब्द जो है ना वो बहुत छोटा और बहुत कम है। मतलब आप क्या ही कहने, इतना खूबसूरत भारत, यकीन नहीं करोगे। क्या बात है यार, और बहुत ही अच्छी चीज है ये कि मतलब आपने ये एक्सपीरियंस किया और अपने आप ब्लॉग्स भी करते हो, राइट? हाँ जी हाँ। सो क्या मतलब क्या लगता है कि एक ट्रैवलर ट्रैवल करते टाइम ब्लॉग करता है जब, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये भी बोलते हैं यार ट्रैवल भी करना साथ में ब्लॉग भी करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है ट्रैवलिंग के साथ में व्लॉग भी करना? ये ना दरअसल में मेरा मानना है, एक्चुअली क्या, मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ और मेरे एक नहीं 10 से 11 चैनल हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था तो ये चैलेंजिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन बाद में मैंने समझा कि जो व्लॉगिंग सेगमेंट में वर्क होता है वो दरअसल में आप जो हो वो दिखाओ, आप जो हो वही करना है, तो इसमें कोई भी चैलेंजिंग नहीं है। मतलब मैं जो था वही दिखाना था, तो मैं तो अगर मैं व्लॉग करता तो भी वही था, नहीं करता तो भी वही था, तो कोई चैलेंजिंग नहीं था, वो बहुत अच्छा लगता है। और कैमरा सेटअप वगैरह आप क्या लेके? मेरे पास GoPro का Hero 9 था और मैं शुरू से मोबाइल यूज करता हूँ, कोई हैवी सेटअप नहीं है, लेकिन उसी से सारा काम हो जाता है। क्या बात है यार। और एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि जो भी और ये राइड में अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत हुए होंगे, लेकिन कुछ आपने चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। जी हाँ। तो वो क्या ऐसे कोई चैलेंजेस? चैलेंजेस ये था कि मैं थोड़ा बैड एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं इसको। हाँ। मैं जब श्रीनगर पहुंचा, श्रीनगर के पास मेरे साथ हुआ ये कि मैं शुरू से पूरे भारत यात्रा में तिरंगा झंडा लेके घूम रहा हूँ और एक छोटा सा स्पीकर रखा हूँ, उसमें धरती सुनहरी अंबर नीला, ये गाना मतलब इतना एनर्जेटिक कर देता है ना, मतलब 500 किलोमीटर चलाने का मूड रहता था वो 700 किलोमीटर चला लेता था गाना सुन सुन के। तो ना ये गाना और ये तिरंगे झंडे के साथ मैं श्रीनगर से जब क्रॉस हो रहा था, एग्जैक्ट श्रीनगर में इंटर किया था मैं, तो कुछ 10-12 आई थिंक मिलिटेंट थे या
एग्जैक्टली वर्ड नहीं दे सकता वो क्या थे, लेकिन वो इतने थे कि वो अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने मुझे गाड़ी रोका, मिसबिहेव किया। हाँ मिसबिहेव किया, कॉलर वॉलर पकड़ा और मेरे साथ मतलब मारपीट तक का नौबत आ चुका, पत्थर भी रखे हुए थे। उनका कहना ये था मतलब पाकिस्तान ब्ला ब्ला, हिंदुस्तान ब्ला ब्ला चल रहा था मेरे साथ, और वो झंडा को ही लेकर के बोल रहे थे। फिर मैं उनको समझाया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, टूरिस्ट हूँ, और अगर आप मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव करेंगे और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर देश को क्या संदेश जाएगा, मैं तो दिखाऊंगा इसको, तो श्रीनगर के लिए बैड इमेज बनेगा। तो वो मेरा कैमरा भी छीने, मेरे सामने मेमोरी को तोड़े, और हाँ वो लेकिन एक बंदा था जो समझा, उसने बस ये बोला कि आप ये सिर्फ झंडा उतार दो। तो मेरा कहना ये था कि भाई साहब अगर ये झंडे की वजह से मेरे को अगर यहाँ मार या मेरे साथ मिसबिहेव होगा या इवन जान से भी मार दोगे तो इससे अच्छा दिन नहीं आने वाला, क्योंकि फौजी तो बन नहीं सका और शहीद कहला नहीं सकूंगा, लेकिन इस झंडे के कारण मरने का गर्व ही कुछ और रहेगा। जो करना है करो। तुरंत आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब शायद दूर से ही देख लिए थे, मिलिट्री वाले थे, कुछ 2 से 3 गाड़ी में थे, बड़े बड़े गाड़ी जिन पर गन वगैरह लगा रहा था, गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता। तो वो तुरंत वहां पहुंचे, ये 10-12 भागे और उन्होंने मुझे पूरा घुमाया श्रीनगर को, लाल चौक में झंडा भी फहराया। बहुत गजब का मूवमेंट था वो। क्या बात है। तो इसी के लिए भाई सैल्यूट है हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको, सैल्यूट कि मतलब जब भाई फंस गया था एक सिचुएशन में, उन्होंने इन्हें बचाया और फिर अच्छे से घुमाया भी, पूरा झंडा भी फहराया। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये कि मतलब आप अगर जाते हो तो ये जो आर्मी है, जो और भी पुलिस है, वो आपके साथ रहती है उस टाइम पे, आप इसलिए सेफ रहते हो। ऐसे एक एक्सपीरियंस था, एक नम्रता करके एक राइडर थी, अच्छा वो आई थी, उन्होंने भी एक ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो उन्होंने बताया उसके बाद से वो जो भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टिक्स होती है या फिर कुछ अब लेके चलती है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो फिर आप थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस कर सको उस टाइम पे। बिल्कुल। सो मतलब चैलेंजेस भी होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन रिस्क लेना चाहिए क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। जैसा कि भाई जैसे नम्रता के साथ भी हुआ था, लेकिन वो सिचुएशन से निकल गई थी। वो ये रहता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में आई थी कि उस समय आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो। सच बताओ सिद्धांत भाई, उस समय झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डर गया था और मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने देश में अपना झंडा मैं कभी इमेजिन ही नहीं किया था। मैं मध्य भारत से, छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब हम लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन बहुत भाईचारे से रहते हैं, एक्सेप्टिंग स्टेट है हमारा। तो वहां जब गया तो मैं देखा ना, तो मतलब ना बहुत डर लग गया था। लेकिन हाँ 1 मिनट के भीतर मैं समझ गया था कि मेरे साथ अगर कुछ होगा तो भी वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। अगर होगा, अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता तो मैं बहुत प्राउड फील करता, जहां भी रहता बहुत प्राउड फील करता कि मैं झंडे की वजह से हूँ, कि मैं शहीद हुआ, राइड कर। क्या ही मतलब एक स्टोरी बनती है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, क्या स्टोरी, इंसान राइड करते हुए शहीद हो गया। अच्छा एक बात तो आपने मुझे थोड़े फैशनेबल भी लग रहे हो, ठीक है। तो ये जो हैरम पैंट है ये मेरे को बहुत ही सही लग रही है, मेरे को ऐसी वाली एक चाहिए। पहले तो बताओ ये आपने कहाँ से लिया? ये मैंने गोवा से लिया था। गोवा से लिया था। आप अगली बार जब भी गोवा जाओ प्लीज भाई के लिए ले आना। अगली बार गोवा जाऊं ना जाऊं, आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके पास पैंट रहेगा। अरे थैंक यू सो मच। बात ऐसा है, मैंने गोवा में 14 दिन बिताया। इन 14 दिनों में आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है पैसे कितने खर्च हो सकते हैं इस बात कर किया है, लेकिन मैं टोटल जो राइड था मेरे 71 दिनों का, और जो 14,000 किलोमीटर, ये विदाउट मनी किया है मैंने। अच्छा हाँ, इस पर मैं घर से जब निकला फिर गोवा तो, लेकिन आपने अभी बताया कि वो लाखों रुपए नहीं, उतना मैं बताया कि अनुमानित एक खर्च हो सकता है। मैंने क्या खर्च किया वो अलग है। अच्छा हाँ, मैं बताऊंगा उसको। मैं जब घर से निकला तो मेरे पास, मैं जैसे कि बताया 16 तारीख रात को मैं डिसीजन लिया, तब मेरे पास एग्जैक्टली 80 रुपए थे। 50 का एक नोट, 20 का एक नोट, 10 का एक नोट। दरअसल में रात तक और मेरे पास 100 थे, 20 रुपए का मुर्रा उर्रा कुछ खा लिया था मैंने, तो 80 रुपए थे। फिर ये 80 रुपए को लेकर के मैं डिसीजन किया कि कुछ तूफानी करना है मेरे को, और विदाउट मनी या फिर कम पैसों में ये सारी चीजों को करना है। सुबह माँ को बताया, माँ ऐसा ऐसा मैं जा रहा हूँ करके, तो माँ होती है, शुरू डांटी, गुस्सा हुई, लेकिन मान गई। फिर जब माँ से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा था तो चुपके से 500 रुपए मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। 580 रुपए लेकर के निकला था सिद्धांत भाई, और अभी भी मेरा पर्स यहाँ रखा हुआ है, उसमें 580 रुपए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और पूरा ट्रैवल करके आ रहा हूँ मैं, पूरा भारत घूम करके आ रहा हूँ। क्या बात है। तो ये हुआ कैसे, मतलब कैसे कर पाए? ये हुआ ऐसे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कुछ भी ट्रैवल को करना और कम पैसों में करना। ट्रैवलिंग के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसपोर्टिंग, दूसरा होता है फूडिंग, और तीसरा होता है लॉजिंग। इन 3 चीजों में आपके खर्च होने हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए मेरा खुद का व्हीकल था, तो ट्रांसपोर्टिंग में जो भी लगने थे उस पर हम लास्ट में बात करेंगे कि मैंने फ्यूल कैसे मैनेज किया। अब अपन बात करते हैं लॉजिंग का, कि रुकना क्या है। तो ऐसा था सिद्धांत भाई कि मैं रुकता था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पेट्रोल पंप,
जो टोल नाका के हाईवे में जो टोल नाका होता है उसके किनारे में, ढाबा में। एक दिन तो ऐसा भी आया था जब मैं कब्रिस्तान में रुका हुआ था होल क्या नाइट। बात कर रहे हो? हाँ जी, पूरे कब्रिस्तान भाई में रुका हुआ था। मेरी भाई सुन के फट गई भाई। मतलब सही है, आपको डर नहीं लगा? मतलब नहीं, कि बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और क्योंकि मैं सोच कर ही निकला था घर से कि मुझे, मेरे पास एक टेंट है, स्लीपिंग बैग है, बिछाने का एक चीज है, तो इससे मैं अपना पूरा लॉजिंग वो करता था, और तिरंगा झंडा लेकर के घूम रहा था भाई साहब। तो तिरंगा झंडा हमारे भारत का एकदम सम्मान है। हो सकता है मेरे साथ ही मतलब एक जगह मिस भी हुआ, लेकिन 1000 बल्कि 1,00,000 जगह स्वागत हुआ है तिरंगा झंडे के कारण। प्यार मिला है, प्यार बहुत ज्यादा मिला है। तो कुछ लोग क्या है ना, होस्ट कर देते हैं, लोग पूछते हैं मेरी यात्रा के बारे में, मेरे बारे में, और सारी चीजों को देखते थे तो लोग अपने यहाँ होस्ट कर लेते, चलो आप हमारे यहाँ रुक जाओ, क्या बात, या मैं खाना खिला दे रहा हूँ, या सारे चीज। तो उससे मेरा जो लॉजिंग का बजट था वो एकदम बहुत ज्यादा कम। विषम परिस्थिति आ जाए, जैसे बहुत बारिश हो रही है या कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं होटल भी लिया हूँ, ऐसा नहीं कि होटल नहीं लिया। और होटल में भी मैं बहुत कम बजट, मतलब 300-500 वाले होटल, हॉस्टल में खोजा करता था। तो ये मेरा लॉजिंग का पार्ट था। अब मैं फूडिंग का बता रहा हूँ। फूडिंग के लिए मैं गैस रखा था, स्टोव है छोटा सा, अच्छा, चावल, दाल, सोयाबीन की बड़ी, आलू, कुछ मसाले, कुछ नमक, ये मैं हर रात खुद खाना बनाता था। इवन होटल में भी रुकता था तो रात को खाना मैं खुद बनाता था। तो ये मेरा फूडिंग का पार्ट मैं खत्म कर देता था। बाप रे। अब आ जाते हैं फ्यूलिंग पर, जो सबसे फर्स्ट था। तो कुछ लोगों का प्यार मिला, कुछ क्राउड फंडिंग मिले, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, वहां मैंने डाला कि ऐसा ऐसा ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसे मतलब मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, लेकिन मैं अपने ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर किए। तो पता नहीं कौन कौन लोग कहां से किसने मुझे क्या हेल्प किया मुझे नहीं पता। सारे मेरे गूगल पे अकाउंट में बहुत लोग हेल्प किए, जिससे मेरा टोटल 60 से 70 हजार का फ्यूलिंग हो गया। अरे वाह यार, क्या बात है भाई। मतलब इतना ऑब्वियसली आप एक अगर अच्छा कॉज लेकर चलते हो तो लोग आपसे जुड़ना चालू हो ही जाते हैं। सही बात है। एंड थैंक यू सो मच भाई इस शो पर आने के लिए। जाते जाते जो भी हमारे जो ब्लॉग, हाँ उससे पहले एक और एक्सपीरियंस मुझे आपसे पूछना था कि आपने ब्लॉगिंग भी की, ठीक है, आपने ट्रैवलिंग भी की साथ में, है ना, साथ में आप खाना भी बनाते थे। जी हाँ। तो जब एग्जॉस्ट हो जाते थे उस टाइम पूरे तरीके से, तो वापस से वो एनर्जी इकट्ठा कहाँ से होती थी? एक्चुअली मैं सिद्धांत भाई, मैं जब घर से निकला तब मैं अपने माइंड को सेट करके ही निकला था कि मैं अपने बॉडी को उस चरम सीमा तक लेकर के जाऊंगा। मतलब मुझे एग्जॉस्ट होना ही था। मैं प्लानिंग ही था कि मैं अपने बॉडी को कितना खींच सकता हूँ, कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ। एक दिन का राइड मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैंने सिंगल डे में इस 125 सीसी बाइक में 1000 किलोमीटर का राइड किया था। बाप रे, 1000 किलोमीटर नॉट, और उसमें उस दिन 320 किलोमीटर तक मैं मतलब सुसु ब्रेक भी नहीं लिया था। 320 किलोमीटर तक मैं गाड़ी को रिलैक्स दिया ना अपने आप को। 320 किलोमीटर तक 7-8 घंटे लगे होंगे, रुका ही नहीं गाड़ी से, मैं उतरा ही नहीं गाड़ी से। मानना पड़ेगा भाई। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके बाद आप हमारे शो पे आए हो, और मेरे जो भी अभी लिसनर्स हैं उनको भी बहुत, एक तो आप बहुत ही एनर्जेटिक हो भाई, मतलब आपके आते ही यहाँ की वाइब एकदम चेंज हो गई। सो थैंक यू सो मच इस शो पर आने के लिए। जाते जाते जो भी नए जो यूट्यूबर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, ब्लॉगर्स हैं, उनको आप जैसे 2-3 शब्दों में कुछ मैसेज देना चाहो। जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, इवन पुराने यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें कैरियर बहुत ब्राइट है। लेकिन आप किसी को कॉपी मत कीजिए, आप जो है वो दिखाइए और थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए। मतलब किसी को आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको सफलता उतने लेवल में नहीं मिल पाएगा। और कुछ नया करेंगे। देखिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये आज की डेट में नहीं चलने वाला। मतलब नीच सब्जेक्ट से थोड़ा नीच होता है, एक विषय के अंदर बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन नीच पर भी आज के टाइम में नहीं चलने वाला। इतना कंपटीशन हो चुका है। माइक्रो नीच पर बहुत कीजिए, एक छोटा सा पॉइंट को पकड़िए। कोई भी दुनिया में ब्रह्मांड में इतने हजारों करोड़ों, यही मेरे सामने आपका जो सेटअप है इसमें मेरे को करोड़ों सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से किसी एक ही बटन पर बात कर सकते हैं। अरे बटन पर 1,00,000 वीडियो बनेंगे और उसको लोग देखेंगे, बैठे हैं लोग देखने के लिए, तो आपका कैरियर अच्छा खासा बन सकता है। बट माइक्रो नीच पर वर्क कीजिए बस। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच, है ना। ये मैसेज आपने दिया, उससे और भी जो नए ब्लॉगर्स हैं, नए ट्रैवलर्स हैं, वो जिन नए क्रिएटर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अभी स्टूडियो में भाई के साथ, ठीक है, ये होती है क्रिएटर कम्युनिटी की जो यूनिटी होती है, ठीक है। तो भाई के साथ अभी के राइडर भी, आप लोग सब पहले थोड़ा इधर माइक की तरफ आ जाओ, थोड़ा, ठीक है। तो जो भी अभी हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर और भी ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनसे
तो यहाँ पर और भी पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं, तो इनसे डिटेल में जो इंटरव्यू है वो आगे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे ही। सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिर्ची हैंगआउट शो पर, ठीक है, जब भी इनको टाइम मिलेगा बाद में, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमारे पास स्लॉट नहीं है तो दिक्कत हो रही है। बाद में सबके साथ बात करेंगे और मेरा बहुत मन है इन सबका इंटरव्यू लेने का और तुमको भी बहुत मजा आएगा इनकी कहानियां सुन के। तो अभी थोड़ा सा बस मिल लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं के राइडर भाई। अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो, अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। अभी ऐसे अपने को ना टीजर देना है, बाद में हम पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है? हाँ। So what's up guys, कैसे हो? हेलो नमस्ते, जय जोहार। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय रेडियो स्टेशन, मतलब मेरे दोस्त का रेडियो स्टेशन है। नहीं भाई, हमको ट्रेनिंग में बोला गया था ये ऐसे काम करना जैसे ये तुम्हारे बाप की कंपनी है। अगर मेरे बाप की कंपनी है तो आप मेरे भाई हो, आपकी भी कंपनी है। बहुत अच्छा लगा आरजे सिद्धांत भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके और मिलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो भाई भी एक बाइकर है, यूट्यूबर है। मैं भी एक बाइकर हूँ, यूट्यूबर हूँ, राइड किया हूँ, ऑल इंडिया राइड लद्दाख राइड किया रिसेंटली मैंने, कौशल भाई की जस्ट पहले। अच्छा। मैंने भी सोलो ही स्टार्ट किया था, बट आगे 2 लोग और मिले थे मुझे साथ में, बट मेरा जो राइड था लगभग सोलो ही था। क्या बात है। तो ये था टीजर। भाई के भी मतलब भाई ने भी राइड किया तो इनके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो जब इनके साथ शो करेंगे तब हम पूछेंगे। उसके बाद है विवेक भाई। तो विवेक भाई अपने बारे में पहले बता दो इनको। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे फैंस हैं, ठीक है, आप सभी के फैंस हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपना इंट्रोडक्शन दे ही दो। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सिद्धांत भाई जो आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और काफ़ी अच्छा हमारे कौशल भाई के साथ में यहाँ पे इंटरव्यू हुआ। इसके अलावा मैं बता दूं मेरा एक यूट्यूब चैनल है विवेक साहू के नाम पे, जहाँ पे मैं ट्रैवलिंग जो वीडियोस हैं वो डालता हूँ। हालांकि मैंने ऑल इंडिया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। साथ ही मैं नेपाल और भूटान की भी राइड कर चुका हूँ। तो फिलहाल मेरा चैनल का नाम है विवेक साहू और उम्मीद है कि आगे इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। और जैसा हमारे कौशल भाई ने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस हमें भी हो। हमें भी भारत देखने का है, हमें भी भारत को जानना है। बिल्कुल भाई, मेरा तो ये मानना है भाई, छत्तीसगढ़ में पूरा भारत बसता है। सही बात। तो छत्तीसगढ़ घूम लो, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है भारत। तो ये अब भाई लोकेश भाई नमस्कार दोस्तों, मैं देसी ट्रेवलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे इस रेडियो मिर्ची में। और दोस्तों मैं ज्यादातर विलेज लाइफ करता हूँ, बस्तर को पूरा घुमा हुआ है, मैनपाट घुमा हुआ है, एक यूट्यूबर हूँ और पूरा भारत घूमना चाहता हूँ। तो यही मेरा ये है कि मैं पूरा यूट्यूब में अपना जो भी है एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताओ। देसी ट्रेवलर 08। देसी ट्रैवलर 08 के नाम से ये है, जाके ब्लॉग्स देखो। और मुझे पता है कि अभी इनसे बात करके तुमको इनकी भी स्टोरी जानना है, कौशल भाई की स्टोरी सुन के तुम्हारे अंदर का जो एक्साइटमेंट है और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जाते जाते, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का भाई आप भी आ जाओ, भाई तू भी आ जा, सिग्नेचर आ जा, ठीक है, माइक के पास आ। तो ये सनी भाई है। आइए सनी जी। तो नमस्कार। सो हाँ, तो 3, 2, 1 छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, एक ना नया सीखा है मैंने कहीं से और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तड़फड़ छत्तीसगढ़, तड़फड़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तड़फड़।